अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जहां पर ड्रोन मेले का आयोजन है और इसकी शुरुआत करने मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। कॉलेज के स्टूडेंट, किसान सभी इसमें पहुंचेंगे। खनन, शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए ड्रोन जो है लेके आएंगे। और साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो अलग अलग वर्गों के जो ड्रोन हैं उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी लेते हुए दिखाई पड़े। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री दोनों इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। ये पहला ड्रोन मेला है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम नेता मंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री दोनों को हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वे ग्वालियर पहुंच चुके हैं और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं अलग अलग वर्गों के लिए ड्रोन कैसे मददगार साबित हो सकता है, इस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी इस मेले में मौजूद हैं। तो बीते दिनों केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने ये बात स्पष्ट की थी कि ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में और काम होगा। ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल प्रदेश में विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा। ड्रोन संबंधी जो नीतियां हैं, ड्रोन संबंधी जो नियम हैं, उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि उनका इस्तेमाल अलग अलग और कई क्षेत्रों में एक साथ किया जा सके। नियमों के सरलीकरण की भी बात उन्होंने पिछले दिनों कही थी। और ये प्रदेश का पहला ड्रोन मेला है जिसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं और तमाम वैज्ञानिकों से, अफसरों से वो जान रहे हैं ड्रोन टेक्निक का अलग अलग सेक्टर्स में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। कई विभागों से आए हुए जो ड्रोन हैं उनका प्रेजेंटेशन यहाँ होना है, उनकी टेक्निक समझाई जानी है। अभी तक देश में, प्रदेश में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड हो रहा है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाने के लिए और अलग अलग सेक्टर में इसके इस्तेमाल के लिए ड्रोन टेक्निक कैसे कारगर रह सकती है, इस पर यह मेला आधारित है। तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल के बाद में ये ड्रोन मेला, प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ है और ग्वालियर में इसकी शुरुआत करने मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ड्रोन मेले की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंच चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। छात्रों को खास तौर पर इस मेले का लाभ लेने के लिए कहा गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में छात्र सीखेंगे। ड्रोन को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी पॉलिसी तैयार कर ली है और कई सारे बदलाव करते हुए, नियमों को सरल बनाते हुए विभिन्न कामों में अब ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को भी इस मेले में जानकारी मिलेगी कि कैसे खेतों में बीज और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वीडियो और फोटोग्राफी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक का काम ड्रोन से किया जा सकता है। लेकिन ये जो मेला है ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल, इसकी जानकारी छात्रों यानी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने को लेकर है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का कहां कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें यह मेला मददगार होगा उन छात्रों के लिए जो कृषि क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए और लैंड रिकॉर्ड के जो सर्वे होते हैं जिसमें काफ़ी वक्त और परिश्रम लगता है, उसमें भी ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस पर मेले में जानकारी दी जा रही है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का उद्घाटन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर मौजूद हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए और ड्रोन से संबंधित जो कंपनियां हैं, जुड़ी कंपनियां हैं, वो भी इस मेले में शिरकत कर रही हैं। उन्होंने हिस्सा लिया है। कई विभागों से जो ड्रोन का प्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं। प्रदेश का पहला ड्रोन मेले का यहां पर आज आगाज हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। ड्रोन से जुड़ी तमाम कंपनियां इस मेले में हिस्सा ले रही हैं और कई विभागों से आए ड्रोन का प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दिखाया गया है। आपको बता दें, इससे पहले कई राज्यों में ड्रोन मेले का आयोजन हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार ड्रोन मेले का आज आगाज हुआ है और यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद है, नागरिक उड्डयन मंत्री, और इसके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। मंच की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्य अतिथि का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो ग्वालियर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है। उद्घाटन किया गया है आज से ग्वालियर में ड्रोन मेले का और अभिवादन यहाँ किया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिए हैं यहाँ पर ड्रोन के ऊपर। और इसके ही साथ आपको बता दें, जो ड्रोन से जुड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नामी कंपनियां हैं, यहाँ पर वो भी हिस्सा ले रही हैं। क्या खासियत है उनके ड्रोन में, उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया और खूबियां यहाँ पर दिखाई जा रही हैं अलग अलग कंपनियों के ड्रोन की। उपस्थित हमारे माननीय अतिथि श्री विवेक शेजवलकर, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा, उन्हें भी शॉल एवं श्रीफल प्रदान कर स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी से कि वे भी एक बार हमारे माननीय। तो ग्वालियर ड्रोन मेले का आज आगाज हुआ है। प्रदान कर क्या खूबियां रहेंगी ड्रोन में और आने वाले दिनों में ड्रोन के जरिए किस तरह से राज्य सरकार, प्रशासन, निगम और केंद्र सरकार आपसी सामंजस्य के साथ काम कर सकता है, क्या कुछ उसके फायदा रहेंगे, वो आज इस मेले के जरिए बताए जाएंगे। और खासियत ये है कि कई बड़ी कंपनियां भी इस मेले में शिरकत कर रही हैं और इसके ही साथ आपको बता दें कई विभागों के यहाँ पर स्टॉल भी लगे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं और उनके ही साथ यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और उन स्टॉल के जरिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो ड्रोन का निर्माण करती हैं, यहाँ पर वो भी शिरकत कर रही हैं। श्री राजीव बंसल जी, सेक्रेटरी मोका, श्री प्रशांत मेहता, IAS एंड मेंबर बोर्ड MITS, श्री रमेश अग्रवाल, सेक्रेटरी SECS, श्री OPS भदौरिया, ऑनरेबल मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मध्य प्रदेश, श्री प्रभुराम चौधरी, ऑनरेबल मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मध्य प्रदेश,
डॉक्टर आगे तो ड्रोन पॉलिसी बनने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आज उसको लगाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले इसका आगाज हुआ है। कई विभागों से आए ड्रोन का यहां पर प्रेजेंटेशन हो रहा है और बताया जा रहा है कि आज से ये जो मेले का आगाज हुआ है, शुरू हुआ है, इस मेले में कई विभागों के स्टॉल भी लगे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। On behalf of the Madhav Institute of Technology and Science, Surajgarh, I am very happy to welcome all the dignitaries on the dais. The Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, whose dynamic leadership has led to all-round development of our state, be it economic growth, production of food grains, sustainable initiatives, or the progress sectors of becoming a power surplus state. It is a proud moment for me to welcome distinguished Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Shri Shivraj Singh Chauhan. The Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, our own Shri Narendra Singh Tomar ji, does not need any introduction in the sea of Gwalior. I extend a special welcome to you, Honorable Minister Sir. I welcome the Honorable Union Minister for Civil Aviation and the Chairman, Board of Governors of Madhav Institute of Technology and Science, Shriman Jyotiraj Madhav Sindhia, who has been the main architect of the drone mela conducted in collaboration with Ministry of Civil Aviation and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. The drone mela, which has given visibility and exposure to technology not to the Gwalior Chambal Sambhal, but also to this institute, for which I am extremely thankful. I also extend a warm welcome to all the guests, officials of the local administration, technical experts, faculty, staff, students, and ladies, gentlemen, and the media personnel. I welcome Shri Vivek Shivekar, Member of Parliament, Gwalior, who is also an alumnus of the 64-year-old institute known as Madhav Institute of Technology and Science, which is associated with the glorious history. I welcome Shri Ajay Singh, Shri Ranjan Lutha, and other members of the FICCI. At the outset, I wish to express my happiness for getting the opportunity to host this prestigious mega event on the campus and be a part of the events which are being conducted under the Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the 75th year of independence. I am sure that the drone Sparda, launching of drone-based initiatives and live demonstration of the drones in action for different applications by the different agencies will be very useful in furthering the growth, development, innovations in the field. This mela is also expected to provide a platform for very fruitful interactions among the various participants. I once again welcome all the distinguished dignitaries on the dais, off the dais, and other guests. Thank you all, and Jai Hind! थैंक यू सो मच सर। मैं आगे अनुरोध करूंगी श्री राजन लूथरा, चेयरमैन फिक्की ड्रोन कमेटी से, कि वे भी मंच पर आए और 2 शब्द कहकर इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री महोदय और स्टेज पर बैठे हुए माननीय अतिथिगण, देवियों, केंद्रीय कृषि मंत्री संबोधित कर रहे हैं। मुझे ध्यान है, जब पंचायत विभाग में देख रहा था, उस समय एक बात ध्यान में आई कि देश में शहरी क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का तो मूल्यांकन होता है, उस प्रॉपर्टी की बैंक में भी गारंटी लगती है, उस प्रॉपर्टी की थाने अदालत में भी जमानत दी जा सकती है, लेकिन गांव में किसी का अगर 1 करोड़ का भी मकान बना हुआ है तो उसका कोई लेखा जोखा ग्रामीण जन के पास नहीं होता था। तो उस समय हम लोगों ने स्वामित्व योजना प्रारंभ की और मुझे प्रसन्नता है कि स्वामित्व योजना का लॉन्च प्रधानमंत्री जी ने किया। ड्रोन के माध्यम से पहले हम लोगों ने पायलट किया और 2021 में अब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी गांवों के लिए इसको लागू कर दिया है। ड्रोन से सर्वे हो रहा है,
और गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल रहा है। यह भारत सरकार का और ड्रोन टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश में स्वामित्व का काम चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तन्मयता से इसको क्रियान्वित किया है और उसके लिए मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ड्रोन पॉलिसी आ गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आने वाले कल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, इस लक्ष्य को लेकर भारत सरकार काम कर रही है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करके कृषि के क्षेत्र में मानव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड की बचत की दृष्टि से निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पायलट प्रोजेक्ट देश भर में किए जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित लोग भी उस दिशा में बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। आज मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सिंधिया जी की अगुवाई में यह क्षेत्र काम करेगा। एविएशन की दृष्टि से भी और ड्रोन की दृष्टि से भी हम आने वाले कल में हिंदुस्तान को एक बड़ा हब बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। यहाँ उपस्थित सभी जनमानस से मेरा अनुरोध है कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर एक ड्रोन स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसे देखे बिना वे यहाँ से ना जाएं, उसके साक्षी बने, उसकी क्षमता को निहारें। अब इस उद्बोधन को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी युवा हृदय सम्राट माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जिनके प्रयत्नों से ग्वालियर में विकास की धारा अविरल बहती रहती है, कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। मंच पे आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी और जनसेवा के लिए संकल्पित हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन केंद्र सरकार में कृषि मंत्री पर जिनका संबंध मध्य प्रदेश के जन जन के साथ भी है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्वालियर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक सेजवलकर साहब, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण तुलसी सिलावट जी, प्रभुराम चौधरी जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ब्रिजेंद्र यादव जी, ओपीएस भदौरिया साहेब, सुरेश धाकड़ जी, मेरे मंत्रालय के सचिव आदरणीय राजीव बंसल साहेब, स्पाइस जेट के कर्ता धर्ता अजय सिंह जी, मेरे मंत्रालय के संयुक्त सचिव जिन्होंने इस ड्रोन को अपनी जिंदगी का ग्रंथ मानकर प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने की कोशिश की है, आदरणीय अंबर दुबे जी, MITS के हमारे प्राचार्य R.K. पंडित जी, फिक्की के राजेंद्र लूथरा जी, MITS के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रशांत मेहता जी, रमेश अग्रवाल जी, इस श्रृंखला में उपस्थित निजी क्षेत्र के और सरकार के हमारे सभी प्रदर्शनकारीगण, जिनमें युवा शक्ति इतनी प्रचलित है, और सबसे महत्वपूर्ण आज इस ड्रोन कार्यक्रम में उपस्थित ग्वालियर और आसपास से आई हुई समस्त मेरी जनता जनार्दन,
जिनको मैं प्रणाम करता हूं। आज ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐतिहासिक दिन इसके लिए इसलिए है क्योंकि आप और हम एक विशाल क्रांति की साक्षी बन रहे हैं। ये क्रांति केवल एक शहर की नहीं है, ये क्रांति केवल एक राज्य की नहीं है, लेकिन ये क्रांति देश के कोने कोने में पहुंचने वाली क्रांति है मेरे भाई और बहनों। जैसे पुराने जमाने में जब ये डब्बा हमारे पास नहीं होता था और ये डब्बा आने के बाद जिंदगी कैसे बदल गई। आप मेरे इस बखान को याद रखें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में से दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया की पूर्ण रूपरेखा बदलने वाली है मेरे भाई और बहन। और इसलिए यह संपूर्ण भारत की क्रांति है, ये आम आदमी की क्रांति है। और प्रधानमंत्री जी जैसे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री जी इस परिवर्तन, इस क्रांति के अगुवाई के रूप में क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है, पर वो टेक्नोलॉजी अति महत्वपूर्ण है जो आम जन की जिंदगी को बदल पाए, जो गरीब की जिंदगी को बदल पाए, जो जन जन की जिंदगी को बदल पाए। और वो टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी साबित होने वाली है आने वाले दिनों में मेरे भाई और बहनों। हम देखने वाले हैं, ये 5 किलो का डब्बा है, पर ये 5 किलो का डब्बा क्या नहीं कर सकता। चाहे सीमावर्ती इलाकों में देश की रक्षा की बात की जाए, चाहे अटैक करना हो, चाहे निगरानी करना हो, मनुष्य को खतरे से बाहर रखकर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वो काम कर सकता है। चाहे किसानों की बात करें, नरेंद्र सिंह जी ने तो अपने मंत्रालय में इसे पूर्ण रूप से प्रचलित किया है। किसानों के लिए ये एक वरदान है, क्योंकि चाहे पेस्टिसाइड की बात करें, चाहे उर्वरक की बात करें, कीटनाशक की बात करें, इसका छिड़काव हो सकता है सरलता से, सहूलियत से, और मनुष्य को इससे खतरा भी नहीं होता उस कीटनाशक का सामना करते हुए रोज जब खेत में जाकर इसका छिड़काव किसान को करना पड़ता है। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, अनेक राज्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जहां किसान प्रयोग कर रहा है, जहां रक्षा मंत्रालय प्रयोग कर रहा है, वहीं इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को दूर दराज इलाकों पर जहां स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच नहीं पाती हैं, चाहे रक्त का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, चाहे वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, चाहे शरीर के ऑर्गन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, विभाग में लागू करते हैं। हमारे युवा नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय तुलसी सिलावट जी, भाई प्रभुराम चौधरी जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, विजेंद्र यादव जी, ओपीएस भदौरिया जी, सुरेश ठाकुर जी, सहज सरल और शांत लेकिन सबके लिए काम करने वाले हमारे सांसद आदरणीय विवेक चरवलकर जी, हमारे मेहमान भाई राजीव बंसल जी, जो विभाग के सचिव है, स्पाइस अजय सिंह जी। अभी वो कह रहे थे सिंधिया जी ने सब जगह रेट कम करवा दिया, हमें फटका लगवा दिया, 25 से 4% करवा दिया। अंबर जी, आर के पंडित जी एमआईटीएस के, राजेंद्र गुप्ता जी, सुशांत जी, रमेश अग्रवाल जी, निजी कंपनियां जितनी आज यहाँ उपस्थित हुई है, मैं मध्य प्रदेश में उनका स्वागत करता हूँ। उपस्थित बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली
एक गौरवशाली, एक शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। सचमुच हमारा सीना गर्व से फूल जाता है जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश की उपलब्धियां देखते हैं। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, कोई क्षेत्र अछूता नहीं। लेकिन आज जो यहाँ मेला लगा है, मेला तो ग्वालियर की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। कई मेले लगे, लेकिन आज अद्भुत मेला है ये ड्रोन मेला। ये केवल मेला नहीं है, ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान का प्रारंभ है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे जिंदगी बदल सकती है। अब छोटी छोटी चीजें आप देखिए। आज किसान अपने खेत में हाथ से खाद छिड़कता है, जो पेस्टिसाइड से उनको छिड़कता है। कई बार वो फसलों में भी जाता है, लेकिन उनकी नाक में जाता है, आंख में जाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है और खपत भी ज्यादा होती है। यहाँ किसान भाई भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ड्रोन के माध्यम से अब उनको अपने कंधे पे लाद के या हाथों से ना तो पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ेगा और ना खाद छिड़कना पड़ेगा। ये ड्रोन आपको ये सुविधा देता है कि ड्रोन में आप भर दो पेस्टिसाइड खाद और अपने आप एक निश्चित मात्रा में उनका छिड़काव हो जाएगा। और जितना हाथ से फेंकने में लगता है, कम से कम 15-20% उससे बच जाएगा। समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग है। अभी शिवपुरी में गुना में भयानक बाढ़ आई, कुछ लोगों का मुख खोजना, नाव पहुंच नहीं पा रही। हमका तरीका क्या है? तो हमको रास्ता मिला ड्रोन। हमारे पुलिस ने, प्रशासन ने उपयोग करके कौन कहां पेड़ पर बैठा है ये ड्रोन से आइडेंटिफाई किया। एक कुआं धसक गया, गंजबास हो, कई लोग दब गए। हमने उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग में बचाव कार्य की ड्रोन के जरिए की। अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे, अलग अलग स्थानों आपातकालीन परिस्थितियों में अगर दवाइयां भेजना, आवश्यक वस्तुएं भेजना है तो ड्रोन हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, आक्रमण करना हो, और ये बात भी बिल्कुल सही कही कि बिना आदमी के आक्रमण जिसमें आदमी का नुकसान हो नहीं सकता, जवान की जान जा नहीं सकती, वैसी परिस्थितियों में सुरक्षा का मामला हो। स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश की, जिसके बारे में आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी उल्लेख कर रहे थे, मध्य प्रदेश में हरदा जिला 100% जनता को हमने उनकी आय का पूरा अधिकार उनको स्वामित्व योजना के माध्यम से सौंप दिया। और ये चमत्कार किया ड्रोन के माध्यम से। आज 33 ड्रोन हमारे चल रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को उनकी संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र की उसका अधिकार मिल जाए और उसका वो उपयोग कर सके। बहु उपयोगी है ये, अनेकों उपयोग इसके आदरणीय सिंधिया जी ने बताए, आदरणीय तोमर जी ने बताए। लेकिन हम और आप पूरी उत्सुकता के साथ अब चाहते हैं, जब हमारे थे तो मैं कह रहा था सिंधिया जी से कि भाषण से कम जानेंगे लोग, देख के ज्यादा देखेंगे, देख के ज्यादा जानेंगे कि ड्रोन से कौन कौन से काम हो सकते हैं और इसलिए ड्रोन क्या क्या कर सकता है इसका प्रदर्शन आज अभी यहाँ होने वाला है। मैं तो आदरणीय तोमर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए सदैव उनका सहयोग मिलता रहता है। जब भी खाद का संकट होता है तो हम फर्टिलाइजर मिनिस्टर के साथ साथ तोमर जी को भी फोन लगाते हैं, भिजवा दो साहब, यूरिया की व्यवस्था जल्दी करवाओ, और वो कोशिश करते हैं। और हर संकट के समय सिंधिया जी देश के लिए तो है, मध्य प्रदेश के लिए सदैव खड़े रहते हैं। मैं सचमुच में ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए ये समय, देश के लिए तो है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी साधारण मानव नहीं है, मैं सुपर ह्यूमन कहता हूँ उनको। वो जैसा करते और सोचते हैं कई बार वो असंभव सा लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी ये दिन सौभाग्य के दिन है। मैं मुख्यमंत्री के नाते अपनी टीम के साथ, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे आदरणीय सिंधिया जी हो, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर ही चैन की सांस लेंगे। चाहे ड्रोन का मामला हो या अन्य क्षेत्रों में प्रगति और विकास करना हो। सिंधिया जी ने आज नई सौगातें 5 ड्रोन के स्कूल हमको दिए, जहाँ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होगा और ड्रोन के माध्यम से
रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे बताया। उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और एक वचन भी देता हूं कि हम कोशिश करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विकास और जन कल्याण के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। इसमें आपका सहयोग मिलेगा ही। हम मध्य प्रदेश को इस माध्यम से भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार ग्वालियर वासियों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। बस कुछ ही क्षणों में हमारी ड्रोन की डेमोन्स्ट्रेशन आरंभ होने जा रही है और मैं अनुरोध करूंगी जो हमारे कोऑर्डिनेटर है मेहताब सिंह और सभी कंपनीज को कि वे अपनी प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लें। जब तक वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं और आज हम सभी ने इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हमारे माननीय अतिथिगण हैं उन सभी से स्वीकार की हैं, इन सभी क्षणों को अपने स्मृति में सदैव के लिए अंकित करने हेतु मैं विनती करूंगी आदरणीय डॉक्टर आर.के. पंडित जी से कि वे आएं और हमारे माननीय अतिथिगण को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी जो स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे माननीय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। तत्पश्चात मैं अनुरोध करूंगी सर से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे श्रीमंत माधवा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तदुपरांत में अनुरोध करूंगी हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। श्री शेरवलकर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे युवा हृदय सम्राट श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे